सीखेंगे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर टेली का एक ऐसा फीचर्स है जिसकी हेल्प से हम लोग अगर किसी को सैलरी पेमेंट करते हैं, सपोज हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिए, तो अब उसमें से सैलरी पेमेंट किए हैं 50,000 का, और ये 50,000 जो हम पेमेंट किए हैं तो किस किस लोगों को पेमेंट किए हैं इस चीज़ की जानकारी वहाँ पे नहीं मिलता है। तो कॉस्ट सेंटर से हम जान जाएंगे कि अगर हम सैलरी पेमेंट किए हैं तो अगर आपके पास 4-5 स्टाफ है, जैसे मान के चलिए आपका राजन है, ठीक है, साक्षी है, माही है, ठीक है, सुमित है, ठीक है, साकेत है, ये 5 लोग आपके पास एम्प्लॉय हैं। इन लोगों का सैलरी किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है, किसी का 8,000 है। तो ऐसा केस में हम कैसे डिस्प्ले करेंगे कि सैलरी जो हम पेमेंट किए हैं वो हम इस लोगों को पेमेंट किए हैं। तो इस बात का जानकारी के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग आएंगे टैली में। टैली प्राइम ओपन करने तो आता ही आप लोगों को। सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे एक कंपनी बना लेंगे हम, ठीक है। तो कंपनी बना लेंगे। कंपनी किसके नाम से बना लेते हैं? सपोज हम बना लेंगे कंपनी कोमाकी, ठीक है। मेलिंग नेम वही रहेगा। एड्रेस में हमने कर दिया टुंडी रोड, हरसिंह राइडिंग, गिरिडीह, झारखंड, ठीक है। स्टेट हमने झारखंड सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड हमारा 815301 है, तो हमने ये डाल दिया। टेलीफोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी हमारा बन करके तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनेबल कॉस्ट सेंटर, है ना। इसे हम क्या करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे, और इसे ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको पहले भी बताया है कि जीएसटी अगर आप दे रहे हैं तो आपको जीएसटी फिलअप करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सीखने के पर्पज से आप इस चीज़ को नो करके आगे कर सकते हैं, ठीक है। हमें लेज़र बनानी है तो क्रिएट में क्लिक करेंगे, लेज़र में क्लिक करेंगे, और लेज़र में फिर से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल का बनाएंगे लेज़र। कैपिटल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हम एक लेज़र बनाएंगे सैलरी अकाउंट का। सैलरी किधर जाता है, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, आप चाहें तो बैंक बना सकते हैं। अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक का एंट्री बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्कैप करके पीछे आ जाइए। फिर यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन खुल रहा है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में क्लिक करेंगे। अब जितने सारे एम्प्लॉय, जितने सारे स्टाफ आपके पास काम कर रहे हैं उन लोगों का आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले क्या नाम बताया था, सुमित, ठीक है। उसी तरह से सेम साकेत, राजन, माही एंड साक्षी, ठीक है। ये 5 लोग आपके पास हैं। सबका नाम एंट्री कर देंगे आप। नाम एंट्री करने के बाद फिर से स्कैप करना है। स्कैप करने के बाद में फिर से आप आ जाइए अकाउंटिंग वोचर, ठीक है। अकाउंटिंग वोचर के लिए आप यहाँ पे वोचर एंट्री करिएगा, और वोचर एंट्री में सबसे पहला काम क्या है हम लोग का, F6 प्रेस करना है और फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करना है, ठीक है। तो 2 में हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे। कितने से बिजनेस स्टार्ट करें, सपोज 2 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 लाख से होगा, बाई में कैसे, कैश में होगा, ठीक है। अब ये तो एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब बारी आता है कि हम सैलरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे सैलरी पेमेंट करेंगे, उसके लिए आपको F5 का एंट्री करना, F5 प्रेस करना पड़ेगा, और F5 हमारा पेमेंट वाला होता है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पे सैलरी में सेलेक्ट करेंगे। अगर हम सैलरी किसी को सारा मिला करके सैलरी, अगर हम 60,000 का सैलरी दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे 60,000 कर दिया। अब देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सभी का नाम यहाँ पे देना है। स्पेस प्रेस करिएगा तो आपको नाम दिख जाएगा। जैसे माही का सैलरी है कितना, 12,000, ठीक है। और फिर आ जाइए राजन का सैलरी कितना है, 11,000, ठीक है।
शाकिर का सैलरी कितना है, सपोज 8,000 है, ठीक है। सुमित का सैलरी कितना है, 9,000 है, ठीक है। और कौन बच गया, एक साक्षी है, चलिए इसका सैलरी 20,000 है, ठीक है, मान के चलो। तो आप ये चीज़ें एंट्री कर लेना और उसके बाद 2 में क्या करना पड़ेगा, कैश, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें क्या हो रही है कि जब भी हम पेजअप करके देखेंगे तो आपको अगर पूछा जाएगा कि सर सैलरी पेमेंट किए हैं 60,000 का, तो उसमें से किसको दिए हैं, तो क्या पहले वहाँ दिखता था क्या किसको कितना दिए हैं, नहीं दिखता था। बट यहाँ पे शो हो रहा है कि माही है, इसको 12,000 मिला हुआ है, राजन है 11,000 है, साकेत है 8,000 है, सुमित है 9,000 है, साक्षी है 20,000 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, यही हमारा हो गया कॉस्ट सेंटर, ठीक है। बस यही काम होता है। हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, इसके थ्रू से आप अगर सीखना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो हम एडवांस में बता दे रहे हैं, तो ठीक है। आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका, सपोज आप किसी को आप घर बना रहे हैं, मतलब घर बना रहे हैं, अब मान के चलिए कि घर बना रहे हैं तो वहाँ पे कितने सारे स्टाफ हैं, सबको आप अलग से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका सारा पेमेंट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कोई आप सामान खरीद रहे हैं तो खरीदने के टाइम पे आप क्या क्या खरीदे हुए हैं वो भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, चलिए ठीक है, थैंक यू।